नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सारा डिटेल में बताऊंगा कि पेट्रोल पंप का फीचर्स हम कैसे सॉफ्टवेयर में अनेबल करते हैं एंड वो वाला सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स मतलब कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप 11 को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। कंपनी को क्रिएट कर लेना है। कंपनी को क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर है, जो भी पेट्रोल पंप में एंट्रीज यूज होती है, उसका यहाँ पे आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम मास्टर क्रिएट करते हैं। मास्टर के बाद मैं आपको वन बाय वन एंट्रीज करके दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर वन बाय वन एंट्रीज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइटम का मास्टर बनाना है। जैसे पेट्रोल है या डीजल है, सबसे पहले हमें आइटम क्रिएट करना है। आइटम पे हम लोगों ने आइटम का डिटेल डाला, एंटर किया। वो कौन से टैक्स स्लैब में आता है यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। कंपनी ग्रुप्स, ये कंपनी और ग्रुप्स हमारे जो लुब्रिकेंट्स के आइटम आते हैं वहां पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परचेज हेड क्या है, सेल हेड क्या है, हमारा यूनिट क्या है, उसके बाद परचेज रेट क्या है, बेसिक प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारे पास पेट्रोल का हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं। इसके इसके अंदर आप डिप वाइज स्टॉक भी डाल सकते हैं कि आपके पास डिप के अंदर या टैंक के अंदर आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आप इसके अंदर वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही मेरा डीजल का एक आइटम बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डीजल का एक आइटम क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने पंप के आइटम बना लिए पेट्रोल और डीजल। उसके बाद क्या होता है, हमारे पंप के अंदर एक नोजल्स बनी होती हैं। वो नोजल को हम लोगों को भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। नोजल के लिए हमें नोजल मास्टर में जाना है। नोजल मास्टर पे जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आएगा नोजल नेम क्या है। नोजल नेम जैसे सपोज करो पेट्रोल की है तो P1 एंटर करेंगे। कौन सी आइटम की है, पेट्रोल की है, एंटर करेंगे। मीटर रीडिंग हम लोगों ने किस डेट से स्टार्ट करनी है, एंटर करेंगे। मीटर की रीडिंग कितनी है, जैसे सपोज करो आज हमने सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट किया तो मीटर पे रीडिंग हमारी क्या चल रही है हम यहाँ पे वो डालेंगे। जैसे सपोज करो मेरे मीटर की रीडिंग ये चल रही है, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। एंटर करके सीरियल नंबर डालेंगे कि वो मेरी जो नोजल है वो कौन से नंबर पे है, मतलब पंप के अंदर मेरे कौन से नोजल नंबर पे है, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। इसको सेव करेंगे, नोजल बन गई। ऐसे मेरी P2 मतलब मेरी पेट्रोल की दूसरी नोजल आ गई, उसका मेरा कितना मीटर रीडिंग है यहाँ पे वो डाल देंगे, एंटर करेंगे। ऐसे डीजल की डाल देता हूँ, डीजल की है तो एंटर करेंगे, डीजल की मेरी मीटर रीडिंग क्या चल रही है, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। उसके बाद सेव करेंगे। तो ऐसे हमारे जो नोजल है यहाँ से हमारे नोजल बन गए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है शिफ्ट मास्टर। शिफ्ट मास्टर का मतलब होता है कि जैसे पेट्रोल पंप के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट चलती है तो यहाँ से हम अपनी शिफ्ट भी बना सकते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट है तो मॉर्निंग बना दो, इवनिंग की शिफ्ट है तो आप इवनिंग की शिफ्ट बना दो। अगर आपकी फुल डे की शिफ्ट है तो यहाँ पे सिंपली आप कुछ मत डालो या फुल डे डालो, या सिंपली आप अपने हिसाब से शिफ्ट मास्टर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है रेट सेटिंग। पेट्रोल पंप के अंदर क्या होता है, डेली के हमारे रेट्स अप डाउन होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग अपने डेली के जो रेट्स है वो भी यहाँ पे हम लोग अपने फीड कर सकते हैं। उसके लिए हमें रेट मास्टर पे जाना है, एंटर करेंगे। पेट्रोल का रेट डालना है तो यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे। जैसे आज 9 जून का हमारा जो रेट है, एंटर करेंगे। पेट्रोल का क्या रेट है, जैसे 114 रुपए 25 पैसे है, एंटर करेंगे। अगर नेक्स्ट डे के अंदर हमारा जो भी रेट डलता है तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारा रेट 110 रुपए 22 पैसे हुआ तो ऑटोमेटिक हमारा वेरिएशन भी हमें बताता जाएगा कि हमारा पेट्रोल का पंप रेट कब बढ़ रहा है, कब मतलब प्लस माइनस हो रहा है। तो हमारे वेरिएशन का भी पता चलेगा कि कितना किस डे में कितना प्लस हुआ और कितना माइनस हुआ। ऐसे आप वो भी डाल सकते हैं। ऐसे डीजल का रेट डालना है तो डीजल का भी मैं आज की डेट का जो मेरा रेट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ पे उसको सिंपली सेव करेंगे। आप अपने डेली के जो रेट्स है वो भी डाल सकते हैं। जैसे ही रेट पे जाएंगे, पेट्रोल पे एंटर करेंगे तो जितने भी डे वाइज आपके रेट्स है वो भी यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर में रेट चार्ट भी हमारा बन जाएगा, किस डेट के अंदर हमारा क्या रेट था। उसके बाद हमारी ऑप्शन आती है मीटर वाइज सेल। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखेंगे सभी पंप के ऊपर हम लोग उन नोजल से जो पेट्रोल डलवाते हैं तो वो इवनिंग के अंदर क्या करते हैं, सारी सॉफ्टवेयर के अंदर सेल डालने के लिए वो क्या करते हैं, जितना आज की डेट में जितनी नोजल का मीटर चला वो मीटर की रीडिंग काउंट करते हैं। जैसे ही रीडिंग को काउंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक वहां से
सेल निकालता है। तो उसके लिए हमें मीटर वाइज सेल पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा हमें कि किस डेट की एंट्री करनी है, एंटर करेंगे कौन सी शिफ्ट की करनी है, मॉर्निंग की करनी है या इवनिंग की आपने एंट्री करनी है। जैसे ही मॉर्निंग पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे को पूछेगा आपकी क्लोजिंग रीडिंग क्या है। जैसे सपोज करो हमारी ओपनिंग रीडिंग ये थी, आज शाम को हमारी जो मीटर की रीडिंग हुई है, सपोज करो हमारी ये मीटर की रीडिंग हुई है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सॉफ्टवेयर हमें बताएगा कि आज आपका 1000 लीटर या 10,000 लीटर आपका जो पेट्रोल है या डीजल है आपका इतना सेल हुआ है। मैं थोड़ी सी कम रीडिंग डाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये रीडिंग डाला, एंटर किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज करो 100 डाला, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा दिया कि आपका 100 लीटर आपका जो डीजल है वो सेल हुआ। तो यहाँ पे आप अगर कोई टेस्टिंग वगैरह डालते हैं तो यहाँ से आप टेस्टिंग भी डाल सकते हैं। आपको पता ही है जैसे नोजल की टेस्टिंग होती है डे बाय डे, तो उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट हमारी क्वांटिटी आ गई, रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारी सेल निकल गई है। पेट्रोल की हमारी क्या नोजल की रीडिंग है, तो यहाँ से हम लोग वो भी डाल देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसने उसका भी ऑटोमेटिक सेल काउंट कर दिया, कितना आपका सेल है, किस रेट के हिसाब से आज की डेट की हमारी कितनी सेल है, यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा कि आज हमारी सेल कितनी हुई है, कितनी हमारी बिलिंग हुई है, टोटल इसको हम लोग सेव करेंगे। तो जो हमारी मीटर की सेल है यहाँ पे वो भी हमारी चढ़ गई है। उसके बाद आप सेल रजिस्टर पे जाएंगे तो यहाँ से आपको पूरा नोजल वाइज आपको पता चलेगा कि आज की डेट में हमारी ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, और हमारी टोटल आज की डेट में सेल कितनी है। नेक्स्ट डे में अगर आज इवनिंग की आप सेल चढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जितनी हमारी क्लोजिंग थी वो ऑटोमेटिक हमारी उस नोजल की ओपनिंग बन गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल होती है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है जैसे कुछ कस्टमर उनके रेगुलर लगे होते हैं, तो उनको उन्होंने क्रेडिट के अंदर हमारा जो मतलब ऑयल पेट्रोल डाल कर देते हैं, डीजल डाल कर देते हैं गाड़ियों के अंदर, तो उनका उन्होंने हिसाब रखना होता है कि कौन सी कस्टमर हमारा आज की डेट में कौन सी गाड़ी के अंदर हमारा कितना पेट्रोल और डीजल ले गए हैं, तो उनकी क्रेडिट सेल में एंट्री होती है। एंटर करेंगे उसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर पूछेगा किस डेट में एंट्री करना है, कैश का या क्रेडिट का, मतलब उधार की सेल है तो मोस्टली हमारी क्रेडिट में जाएगी। एंटर करेंगे कौन सी शिफ्ट में वो हमारे से कस्टमर मतलब हमारे से पेट्रोल या डीजल लेकर गए हैं, यहाँ पे वो भी एंटर करेंगे। कौन सा कस्टमर है, मैं यहाँ पे कस्टमर बना लेता हूँ, जैसे सपोज करो राजकुमार लिख देता हूँ, बस सर्विसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने कस्टमर बना लिया, उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर का नाम आ गया, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिल नंबर कितना है, सेल्समैन कौन से सेल्समैन ने उनको पेट्रोल या डीजल दिया, तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देंगे। कौन सी आइटम लेके गए, पेट्रोल लेके गए हैं, कितना लीटर पेट्रोल ले गए हैं, 100 लीटर पेट्रोल ले गए हैं, इतना रेट था, उसने आज के रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने रेट उठा लिया। एंटर करेंगे कौन से व्हीकल पे पेट्रोल लेके गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग व्हीकल का नंबर भी डाल देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे एंट्री भी सेव हो जाएगा। इसका अगर आपको बिल प्रिंट करना है तो सॉफ्टवेयर से इसका बिल भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्रेडिट सेल जो रजिस्टर है यहाँ पे वो भी बन जाएगा। इसमें हमें प्रॉपर पता चलेगा आज की डेट में हम लोगों ने कैश में कितना सेल किया, क्रेडिट में कितना किया, आइटम वाइज समरी आ जाएगी किस आइटम का हम लोगों ने कितना सेल किया। यहाँ पे नीचे हमें मीटर वाइज सेल भी दिखाएगा कि आज हम लोगों ने मीटर वाइज टोटल कितना हम लोगों ने बिलिंग किया है, तो यहाँ पे हमारा टोटल भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आ जाता है कि अगर हमें पेट्रोल और डीजल की परचेज चढ़ानी है तो आप परचेज भी चढ़ा सकते हैं। सिंपली पेमेंट सिप का ऑप्शन, अगर किसी को पेमेंट दिया या पेमेंट लिया, कोई बैंक की एंट्रीज है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमारा लेजर बन जाएगा, यहाँ पे पार्टी स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे मैं कस्टमर का एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि इस कस्टमर को हम लोगों ने इस डेट के अंदर पेट्रोल दिया था, इतना रेट था हमारा, ये था, ये व्हीकल नंबर था हमारा, ये उसका पूरा डिटेल दिखाएगा। अगर कल को कस्टमर एक हमारे से स्टेटमेंट मांगता है कि मेरी इस गाड़ी की टोटल स्टेटमेंट निकाल के दो कि ये गाड़ी आपके पास कब कब आपसे पेट्रोल और डीजल लेकर गई है, तो यहाँ पे पार्टी स्टेटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाएगा कि ये गाड़ी नंबर था, मॉर्निंग शिफ्ट में लेके गए थे, पेट्रोल लेके गए थे, इस रेट में लेके गए थे। इसको सिंपली आप प्रिंट करके कस्टमर को प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट पे पूरा डिटेल आएगा और यहाँ पे पेमेंट डिटेल भी आएगा कि ये कस्टमर का आपका कौन कौन सी डेट का कब कब पेमेंट आया था, उसका भी यहाँ पे हमारे को प्रॉपर हमें हिसाब मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट है, हमारे पास कितना पेट्रोल ओपनिंग में था, कितना हम लोगों ने सेल किया, हमारे पास कितना क्लोजिंग पड़ा है। सिंपल आप आइटम वाइज स्टॉक देखना चाहते हैं, यहाँ से आप आइटम वाइज अपना स्टॉक भी देख सकते हैं कि आपके पास पेट्रोल कितना पड़ा है,
डीजल कितना पड़ा है। अगर आपके लुब्रिकेंट्स के आइटम्स है तो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप फीडिंग कर सकते हैं, उसका भी नॉर्मली सेल परचेज आप सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपका कोई स्पेशली फीचर्स है जो आपकी कोई पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डिमांड है अपडेट को लेकर, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे को मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कस्टमाइजेशन है या आपका कोई इंक्वायरीज है इस प्रोडक्ट को लेकर, अगर आप हमारा डेमो हमारी टीम से लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके एनी टाइम आप हमारे से एक बार सॉफ्टवेयर का डेमो भी ले सकते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।